वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए आज रामनवमी है, आज रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। तो देखिए चैत मास में शुक्ल पक्ष के नवमी में रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। भादो मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वो कृष्ण है, लेकिन दोनों का जन्म दोपहर में 12 बजे में हुआ। उनका 12 बजे रात, उनका 12 बजे दिन। तो राम जब जन्म लिए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 10 मिनट बाद सबका जन्म हुआ। तो उतना बधावा बजने लगा, उछाव, गांव में सब बधाई उधाई होने लगा कि दशरथ को 4 पुत्र हुए हैं। तो उसी समय देखिए शंकर जी आज ही के दिन सिद्धिदात्री के रूप में आए थे रामचंद्र का दर्शन करने। रामचंद्र जी बहुत रो रहे थे। रामचंद्र जी कौशल्या माता उनको ले नहीं जाने दी, लेकिन कौशल्या माता, रामचंद्र जी इतना रोए, कौशल्या माता को ले ही जाना पड़ा। तो खाली भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो जब राम का जन्म हुआ तो भोलेनाथ उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए भोलेनाथ का भी एक रूप बन गया है अर्धेश्वर। जब अर्ध नारेश्वर जब भगवान भोलेनाथ बने तो सारे लोग देखते रह गए और रामचंद्र जी मुस्कार मुस्कार के देख रहे थे। तो इतना बधावा बजा, इतना बधावा बजा, गांव भर पूरा उछाव बधाव सब होने लगा। इसीलिए कहते हैं कि आज रामचंद्र जी का जन्म है, रामनवमी मनाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी लोग मनाते हैं वैसे रामनवमी भी मनाना चाहिए। और जो माता जी हैं वही तो पार्वती के रूप में हैं। तो 9 रूप में माता पार्वती अपने अपने रूप में स्वरूप में रहती हैं। तो इसी में एक गांव में एक बूढ़ा थी, उनकी एक बहू थी। बहू रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए, शंकर जी के दर्शन करने के लिए आई। करते करते उनको दर्शन में इतना विभोर हो गई कि भगवान के प्रति उनको श्रद्धा प्रेम हो गया। अब भगवान का पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगी, 9 दिन का व्रत भी करने लगी। लेकिन करते करते को बहुत दिन उसके शादी ब्याह का हो गया। बड़ी खुश होते कि भगवान की कृपा से आज हम इतना दिन से व्रत किए, पूजा किए, हमको अच्छा घर सब मिला। लेकिन कुछ दिन बीत गया, उसको जब कोई संतान नहीं हुआ तो उसके घर परिवार सब ताना मारने लगे। सब ताना मारने लगे तो अभी बड़ी चिंतित हो गई। तो सास कही कि ऐसी बहू हमको नहीं चाहिए, हमको तो भाई चाहिए अच्छी बहू। अपने बेटे से कही इसको निकाल के घर से बाहर कर दो। जब घर से बाहर कर दी तो एक जगह शिव कथा, शिव पुराण हो रहा था, वहाँ जाके बैठ गई। शिव जी में सुनी थी कि जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के मंदिर में भगवान का सुनते हैं। अब भगवान के मंदिर में बैठ के रोने लगी। मैके भी नहीं गई, कहीं नहीं गई। कहे भोलेनाथ आप सुनते हैं, सबका सुनते हैं, मेरा भी पुकार सुन लीजिए। तो भोलेनाथ ब्राह्मण के रूप में कहें बेटा तुम क्यों रो रहे? कहें प्रभु मेरे सास मेरे पति मेरे घर से निकाल दिए हैं, बहुत दिन हो गया है मेरे शादी को, कोई संतान नहीं है, अब उसमें मेरा क्या दोष है? तो कहें कि बेटा तुम अगले जन्म में एक मछली एक बबुआ को भगा दी थी और उसके भगाने की वजह से वही पाप के दोष से तुमको दोष लगा। कहें प्रभु इसका उपाय क्या है? हम तो बहुत दिन से 9 दिन का नवरात्र का व्रत रखते हैं, भगवान का पाप नहीं करें, पुनर्जन्म का पाप नहीं करता, पुनर्जन्म के पाप से तो भोगना ही पड़ेगा। चलो तुम दुखियारी हो, तुमको हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमको एक संतान होगा। भगवान की कृपा से उसको एक संतान हुआ। पार्वती माता कहने की प्रभु कम से कम आप तो दया करिए, जो आपका श्रद्धा से विश्वास से पूजा करता है कलयुग में उसके ऊपर तो कृपा करिए। तो उसको जब संतान हुआ तो उसको पति उसका सास सब उसको मानने लगा, घर ले गया। कुछ दिन के बाद एक पुत्र उसको हुआ। जब पुत्र धीरे 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 बड़ा होने लगा तो वो भी अपने माँ के अपने दादी के साथ शिव पुराण सुनने लगा, सकथा सुनने लगा, मंदिर जाने लगा, सत्संग करने लगा। पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता था। एक जंगल में शंकर जी तो वहाँ भागने जाए कि मंदिर में बैठ जाए। स्कूल में मास्टर पूछते थे तो स्कूल से मंदिर में पहुँच जाता था। कहें कि ये तो इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, दिन भर खाली शिव बातें शिव कथा करता है। अब भगवान उसके ऊपर इतना खुश हो गए, उसको आशीर्वाद दिए कि तुम अजर अमर होगे और सबको ज्ञान प्राप्त करोगे। इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छा कर्म करता है भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। कभी किसी का मन से भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। जो चलते उठते बैठते देखिए शरीर आप कहीं लगा लीजिए लेकिन मन हमेशा भगवान में लगा लीजिए। खाना पीना खाते समय, बनाते समय, कोई काम करते समय भगवान का ध्यान दीजिए और भगवान का नाम लीजिए। मन ही भगवान देखते हैं। वही जब कृष्ण भगवान देखिए बोले थे कि हे अर्जुन तुम सबको मारो, नहीं तुम मारोगे हम मारेंगे। तो कहें कैसे मारें? कहें तुम हमको सौंप करो। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम मेरा मन हमको, अपना मन हमको दे दीजिए, शरीर से कोई काम करिए। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर कहीं रखिए, मन भगवान में दे दीजिए। और जब भगवान में मन देंगे भगवान उसी का सुनते हैं।
किसी का नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए हमेशा सच्चे मन से भगवान का याद जो करता है भगवान उसका सुनते हैं। तो हमेशा चलते उठते बैठते भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजेयं। सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्यधाम सुधाविता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अभी ये सब कथा आप लोग जितना शेयर करेंगी लाइक करेंगे उतना आप लोग के पास अच्छे अच्छे कथा कहानी पहुंचता रहेगा।